हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में लॉ में करियर कैसे बनाएं, वकालत में करियर कैसे बनाएं, इसके बारे में जानने वाले हैं। लॉ का मतलब कानून होता है, यानी हम इस वीडियो में कानून में करियर बनाने के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। जो लोग इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं वह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीनन यह वीडियो कई लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। 12वीं पास करने के बाद अधिकांश छात्र एक अच्छी नौकरी या अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं और उसी के अनुसार आगे की पढ़ाई भी करते हैं ताकि वह जीवन में सफल हो सकें। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई करने से ही सफलता प्राप्त होती है? जी नहीं, सफलता किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। यदि आप सफलता के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम यहाँ पर लॉ में सफल करियर बनाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि लॉ में करियर बनाना इतना आसान नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। कानून में करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कानून की पढ़ाई करनी होगी। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं तो आप भी कानून की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए देश में कई कोर्स उपलब्ध हैं। यदि आप कक्षा 12 के बाद लॉ का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्षों के लिए लॉ का अध्ययन करना होगा। यदि आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कक्षा 12 के बाद ही लॉ में प्रवेश करना चाहिए। 5 साल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सीखते ही रहना पड़ता है। कहने का मतलब है आप जितना भी सीखेंगे कम ही है। इसलिए अगर आप 12वीं के बाद लॉ में प्रवेश लेते हैं तो यह बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार इस कोर्स को चुन सकते हैं। यदि आपने बीए, बीकॉम या बीएससी की पढ़ाई की है तो भी आप यह कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 साल तक इस कोर्स की पढ़ाई करनी होगी। इन 3 सालों में आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी ताकि अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो पीछे ना हटें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें मास्टर ऑफ लॉ भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ लॉ कोर्स 1 या 2 साल का होता है और पीएचडी कोर्स भी 2 साल का होता है। अगर आप बात करें लॉ के प्रकार की तो लॉ में करियर बनाने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आपको लॉ के किस क्षेत्र में करियर बनाना है, क्योंकि लॉ भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कर कानून, साइबर कानून, कंपनी कानून, पेटेंट अटॉर्नी, बैंकिंग कानून और फौजदारी कानून। कर कानून का मतलब होता है कर कानून कानूनी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। टैक्स वकील का काम टैक्स से जुड़ी दुविधा में फंसे लोगों को निकालना है। यहाँ सभी कर संबंधी कार्यों जैसे सेवा कर, टैक्स से राहत दिलाता है। कर कानून में क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए आपको LLB में टैक्स लॉ का अध्ययन करना होगा। नंबर 2, साइबर कानून। साइबर कानून इंटरनेट क्षेत्र से जुड़ा है। साइबर वकील का काम साइबर अपराध के बारे में जानकारी रखना है और साइबर से संबंधित अपराधियों को साइबर से छेड़छाड़ करने के लिए उचित रूप से दंड दिलवाना है। नंबर 3, कॉरपोरेट कानून। कॉरपोरेट कानून बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई कंपनियों को कई कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ता है। उस समय कॉरपोरेट वकील आपकी कंपनी के लिए सभी कानूनी कार्य और कंपनी की प्रगति के लिए सभी कानूनी कार्यवाही करता है। नंबर 3, पेटेंट अटॉर्नी। पेटेंट अटॉर्नी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ पर अधिकार है, लेकिन उसकी सहमति के बिना कोई दूसरा उस चीज़ पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संबंधित सभी दस्तावेज पेटेंट अटॉर्नी द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। और नंबर 4, बैंकिंग कानून। बैंकिंग कानून एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है। बैंकिंग वकील का काम RBI से संबंधित सभी जानकारी और कानूनी दस्तावेज तैयार करना है ताकि आपातकाल के समय में बैंकों को उचित सलाह दी जा सके। और नंबर 5, फौजदारी कानून। आपराधिक कानून यह कानूनी के अध्ययन का पहला कदम है। इसे हर छात्र को कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना पड़ता है। यह लोकप्रिय कोर्स है। इस कोर्स को करने वाले व्यक्ति को कानूनी वर्गों के बारे में सभी जानकारी होती है। अगर हम बात करें टॉप 10 लॉ कॉलेज इन इंडिया तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। नंबर 2, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नंबर 3, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हैदराबाद। नंबर 4, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। नंबर 5, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल ऑफ पुणे। और नंबर 6, फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और नंबर 7, क्राइस्ट कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु।
और नंबर 8 ILS लॉ कॉलेज पुणे और नंबर 9 भारतीय विद्यापीठ लॉ कॉलेज पुणे और नंबर 10 यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्ट्रीट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। और अब बात करें लॉ में कैरियर बनाने से जुड़ी कुछ बातों की, तो लॉ में कैरियर बनाने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है और यह इतना आसान भी नहीं है। हर कोई इस क्षेत्र में सफलता कैरियर बनाने में सक्षम भी नहीं होता है। बता दें, हर व्यक्ति में कुछ अलग खूबियाँ होती है जो उसे सफल बनाने में मदद करती है। तो अब बात करते हैं लॉ में कैरियर बनाने के लिए व्यक्ति में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर 1, जो व्यक्ति लॉ में कैरियर बनाना चाहता है उसका दिमाग हमेशा सक्रिय होना चाहिए। नंबर 2, वह बोलने में काफ़ी माहिर होना चाहिए, व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए। नंबर 3, उसकी याददाश्त बहुत ही तेज होनी चाहिए। भुलक्कड़ के लिए इसमें कैरियर बनाना उचित नहीं है। नंबर 4, व्यक्ति में त्वरित प्रतिक्रिया देने का सामर्थ्य होना चाहिए। नंबर 6, व्यक्ति को कानूनी पहलुओं का काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 7, ध्यान से बातें सुनने का धैर्य और बेहतर तरीके से जवाब देने का हुनर होना चाहिए। नंबर 8, उसमें सही गलत या सबूतों की खोज करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 9, व्यक्ति मुश्किलों का सामना हिम्मत से करने वाला होना चाहिए। नंबर 10, उसमें सोचने समझने की एवं सही गलत को परखने की क्षमता होनी चाहिए। और नंबर 11, उसमें कानूनी ज्ञान हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए और वह पढ़ाकू होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लॉ में कैरियर कैसे बनाएं इसके बारे में जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत से लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके लिए यदि किसी को इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या सवाल है तो वह कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।